हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी और एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है। एसएससी की तरफ से जारी जो नोटिस हुआ है उसमें है एसएससी जीडी का रिजल्ट। इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी कि एसएससी के द्वारा जो जीडी की जो भर्ती करवाई गई थी, कांस्टेबल की जो भर्ती है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट ये जारी कर दिया गया है। जो रिटन एग्ज़ाम जो एसएससी ने कंडक्ट करवाया था एसएससी जीडी के लिए, उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और ये ऑफिशियल नोटिस है, नोटिफिकेशन है उस रिजल्ट के रिगार्डिंग जो एसएससी ने जारी किया है। डिटेल में अब हम चेक करते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्टेट के हिसाब से कट ऑफ डिटेल्स दी हैं। एक बार डिटेल में सारा नोटिस हम चेक करते हैं वन बाय वन, सारी बातें जो इसमें लिखी गई हैं। इसमें लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम 20th of February 2024 to 7th of March 2024 and 30th of March 2024 इन सीबीटी मोड। यानी कि इसमें लिखा है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, वो कंडक्ट करवाया गया था 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक और उसके बाद हुआ था 30 मार्च को। ठीक है, एसएससी जीडी का जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था वो आया था 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च और 30 मार्च को सीबीटी मोड में। उसके बाद जो सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया गया था 10 जुलाई को। 10 जुलाई को इस सीबीटी मोड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। A total of 3,51,176 candidates were shortlisted to appear in the next stage PET और PST of the examination। इसमें बताया गया कि जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी मोड का, उसका रिजल्ट आया था 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल वाले रिजल्ट में लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट, 3,51,176 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। किस चीज़ के लिए? पीईटी और पीएसटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसमें से फीमेल है 39,440, 39,440 फीमेल थे इसमें, और बच्चे हुए 3,11,736 यानी कि 3,11,736 ये मेल कैंडिडेट्स थे जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे पीईटी और पीएसटी के लिए। 3.5 लाख में से 3,11,000 मेल थे और लगभग 40,000 फीमेल कैंडिडेट्स थे जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे। एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था उनका। उसके बाद है पीईटी और पीएसटी के लिए। उसके बाद आगे इसमें लिखा है इन पार्शियल नोटिफिकेशंस मेड वाइड द करेंडम दैट इट दिस द पीएसटी पीईटी एंड डीवी was conducting simultaneously in light of the decision taken by MHA to minimize the period of recruitment cycle and to expedite the recruitment process। पीईटी पीएसटी के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, पीईटी पीएसटी के साथ साथ ही डीवी और मेडिकल एग्जाम ये कंडक्ट करवा लिया गया था, एक साथ ही सारा काम करवा लिया गया था।
द PET PST फॉलोड बाय DV DME एंड RME यानी कि मेडिकल एग्जाम है was conducted by CAPF concerned from 23rd of September 2024 to 14th of November 2024 under the preview of the nodal CAPF CRPF। यानी कि इनका PET PST, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल रीमेडिकल जो सब कुछ है वो 23 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में कंडक्ट करवा लिया गया था। 23 सितंबर से इनका PET PST वगैरह DV सब कुछ शुरू हुआ था और 14 नवंबर तक ये सारा काम चला था। CRPF के द्वारा कंडक्ट किया गया था सारा कुछ। ठीक है, ये इसमें बताया गया यानी कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल PET PST सब कुछ हुआ था 23 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक। A total of 46,617 vacancies have been considered for allocation। टोटल वैकेंसीज जो SSCGD में है वो थी 46,617। 46,617 वैकेंसीज थी और जो कैंडिडेट जो बैठे थे इसमें PET PST DV के लिए वो बैठे थे 3.5 लाख। ये ध्यान रखना, 3.5 लाख कैंडिडेट बैठे थे 46,617 वैकेंसीज के लिए। और ये अलग अलग फोर्सेज में वैकेंसीज हैं, ये BSF में, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स में। ये 7 कैटेगरी की वैकेंसीज थी इसमें। ठीक है, इनमें ये अलग अलग टोटल वैकेंसीज दी गई है 46,617 वैकेंसीज। उसके बाद इसमें आगे और लिखा गया कि जो बेसिक डिटेल्स है यहाँ तो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया गया था और उसके बाद अलग अलग इनकी लिस्ट तैयार की गई है। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी का कोड भी शो किया गया है। EWS कैटेगरी के लिए 0 लिखा गया है, SC के लिए 1, ST के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है, OBC का 6 है और जनरल के लिए 9 ये कोड यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले इसमें वैकेंसी डिटेल्स बताई गई हैं। टोटल जो 46,000 वैकेंसीज थी उसमें बताई गई किस कैटेगरी के लिए कितनी थी। फीमेल की वैकेंसीज की हम बात करते हैं, सारी फीमेल की वैकेंसीज इसमें दिखा रखी हैं। फीमेल की टोटल वैकेंसीज थी 592 EWS कैटेगरी की। EWS में फीमेल की वैकेंसीज थी 592, SC के लिए 794, ST की 476, OBC की 1087, UR की 2231, टोटल है 5150। इसमें एक्स सर्विसमैन के 473। यानी कि SSCGD में फीमेल की टोटल वैकेंसीज थी 5150, 5150 और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है। उसके बाद नीचे दिखा रखी कैंडिडेट सिलेक्टेड, हर कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसीज थी और कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए फीमेल की, वो सारी डिटेल इसमें बता रखी है। EWS में 592 वैकेंसी में से 416 कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए गए हैं। SC की 794 में से 747 सिलेक्ट किए गए हैं। ST की 476 में से 466 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। OBC में 1087 पोस्ट थी और 1065 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ये सारे फीमेल है, ध्यान रखना। जनरल की 2231 में से 2197 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि टोटल 5150 वैकेंसीज में से 4891 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि एक्स सर्विसमैन की फीमेल के लिए 473 पोस्ट थी, कोई भी फीमेल इसमें नहीं थी एक्स सर्विसमैन की, वो भी खाली गई है। टोटल 4891 में से बात करते 13 वैकेंसीज, 13 वैकेंसीज हैं। यानी कि एक EWS की, 5 SC की, एक ST की, 5 OBC की और एक जनरल की। ये अनफिट हैं, टेम्परेरी अनफिट कैंडिडेट हैं फीमेल्स, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से। तो इनका अभी फिजिकल या मेडिकल वगैरह दोबारा होगा इन 13 कैंडिडेट्स का। इसके अलावा जनरल के जो कैंडिडेट है टोटल 2197 वैकेंसीज, इसमें से 248 कैंडिडेट तो EWS के हैं, 153 SC कैटेगरी के हैं, 139 ST कैटेगरी के हैं और 910 कैंडिडेट OBC कैटेगरी के इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, 2197 जनरल के कैंडिडेट में से ये सारे कैंडिडेट अदर कैंडिडेट कैटेगरी के भी इसमें शामिल हैं। ये ध्यान रखना, सिलेक्टेड एज UR कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं मेल के लिए। मेल की कितनी वैकेंसीज थी, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। मेल की ओवरऑल वैकेंसीज थी 41,467, सेलेक्ट हुए हैं 39,375। ये सबसे पहले टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल वैकेंसीज थी मेल कैंडिडेट के लिए 41,467, सेलेक्ट हुए 39,375। सबसे बड़ा एक कारण इसमें ये भी रहा, एक्स सर्विसमैन की 4164 वैकेंसी में सिर्फ 753 ही सिलेक्ट हुए हैं एक्स सर्विसमैन कोटे से। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। EWS कैटेगरी की 5040 वैकेंसीज दी गई थी।
5040 वैकेंसीज थी EWS मेल कैंडिडेट्स की। सिलेक्ट हुए हैं 3741, 3741 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं EWS मेल से। आगे बात करते हैं SC कैटेगरी। SC में वैकेंसीज थी 6032, 6032 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 6004, 6004 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है ST में। ST की वैकेंसीज थी 4318, सेलेक्ट हुए हैं 4277, 4318 वैकेंसीज थी, सेलेक्ट हुए हैं 4277। OBC कैटेगरी की बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज थी 8712, सेलेक्ट हुए हैं 8528, 8712 में से 8528 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। जनरल की बात करते हैं, जनरल की वैकेंसीज थी 17365, 17365, सेलेक्ट हुए हैं 16825, 16825 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। इस हिसाब से टोटल वैकेंसी थी 41,667 और सिलेक्ट हुए 39,375। अब ये जनरल के 16,825 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें कैटेगरी के वाले हिसाब से बता देते हैं कितने किस कैटेगरी के हैं। 16,000 में से 7,569 कैंडिडेट तो OBC कैटेगरी के हैं, इसमें 510 ST कैटेगरी के हैं, 988 कैंडिडेट SC के हैं और 2000 कैंडिडेट EWS के हैं। यानी कि तकरीबन 11,000 कैंडिडेट इसमें 16,000 में से 11,000 कैंडिडेट लगभग दूसरी कैटेगरी के इसमें शामिल किए गए हैं। 16,000 में से 11,000 कैंडिडेट इन बाकी 4 कैटेगरी से शामिल हुए हैं, ये ध्यान रखना। और एक्स सर्विसमैन के जो 753 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 22 जनरल EWS के हैं, 22 SC के, 4 ST के, 249 OBC के और 456 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। ये है एक्स सर्विसमैन का डिटेल। ये सारा वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ये मेल कैंडिडेट्स हैं, कितनी वैकेंसीज थी, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कैटेगरी के हिसाब से, और सेम ऊपर फीमेल की वैकेंसीज और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। अब आगे नीचे करके 4 एनेक्सर दिए गए हैं। एनेक्सर फर्स्ट है फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो ऑल इंडिया वैकेंसीज जो सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स है उसमें है, और एनेक्सर B में है जो बच के सारे अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से उनकी लिस्ट फीमेल कैंडिडेट्स की। एनेक्सर 3 में है मेल कैंडिडेट जो SSF में सेलेक्ट हुए हैं, और बाकी CAPF के अंदर अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से लिस्ट। ये 4 लिस्ट इन्होंने जारी करी है अलग अलग कैंडिडेट्स की। अगर किसी कैंडिडेट के कट ऑफ के मार्क्स बराबर हैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर नंबर देखे गए हैं पार्ट A में जो CBT मोड में हुआ था। पार्ट B के मार्क्स दोबारा देखे गए हैं। जैसे सपोज करो कट ऑफ गई है 150 किसी कैटेगरी की, 2 कैंडिडेट्स के बराबर है X और Y के। अगर X का नंबर आ गया, Y का नहीं आया, तो किस रीजन से नहीं आया, या तो उनके नंबर देखे गए पहले पेपर 1 के पेपर में पार्ट A के, अगर पार्ट A में भी नंबर बराबर थे फिर पार्ट B के देखे गए हैं। अगर उन दोनों के पार्ट B में भी नंबर बराबर है तो फिर जिसकी उम्र बड़ी थी उसको प्रेफरेंस दी गई है। अगर उम्र भी उनकी बराबर थी तो लास्ट में जिसका नाम का पहला अक्षर जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, जिसका नाम A से है, B से है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस दी गई है। ये 4 क्राइटेरिया यूज करे गए हैं कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। यानी कि लास्ट में जो टाई केस हो जाता है ना, कट ऑफ जितनी गई है उतने ही नंबर किसी कैंडिडेट के अगर आए हैं तो किस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी गई है। जिसके पेपर में पार्ट A में नंबर ज़्यादा थे पहले उसको प्रेफरेंस मिली है। अगर पार्ट A में भी नंबर बराबर हैं तो पार्ट B के नंबर चेक करे गए, उसमें भी अगर नंबर बराबर थे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी गई, उसमें भी अगर नंबर बराबर थे तो उनका नाम के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चेक किए गए थे। इसके अलावा 17 कैंडिडेट्स का रिजल्ट है वो होल्ड किया गया है कोर्ट के। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, और वो है कि वैकेंसीज हैव बीन केप्ट रिजर्व्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग 17 कैंडिडेट्स ड्यू टू वेरियस कोर्ट केस। ये रोल नंबर दे रखे हैं 17 कैंडिडेट्स के, और इनका रिजल्ट होल्ड रखा गया है कोर्ट केस की वजह से। इसके अलावा 8 कैंडिडेट हैं, ये भी कोर्ट केस की वजह से इनका रिजल्ट लिखा गया है। द रिकमेंडेशन ऑफ 8 कैंडिडेट्स बेयरिंग रोल नंबर्स शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कोर्ट केसेस। और इसके अलावा 845 कैंडिडेट्स, द फाइनल रिजल्ट ऑफ 845 कैंडिडेट्स, यानी कि 845 कैंडिडेट्स का रिजल्ट होल्ड रखा गया है कोर्ट ऑर्डर या फिर सस्पेक्टेड मेल प्रैक्टिस में। यानी कि ये पकड़े गए थे पेपर में किसी भी वजह से, या फिर इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा जो भी रीजन है इसकी वजह से 845 कैंडिडेट्स का रिजल्ट होल्ड रखा गया है। ठीक है, अब ये इन्होंने लिस्ट दे रखी है अलग अलग। सबसे पहले लिस्ट है लिस्ट ऑफ 4,848
फीमेल कैंडिडेट्स प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, और लिस्ट ऑफ 38,603 मेल कैंडिडेट्स वो भी अलग अलग दी है। फीमेल है 4,818 और मेल है 38,603, वो भी आपको डिटेल में दिखाई जाएगी। किस दोनों की लिस्ट अलग अलग दी गई है इन्होंने, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके। लिस्ट 3 उन 845 कैंडिडेट्स के जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी एक चीज़ और दे रखी है इसमें, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। कोई भी वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट नहीं जारी की गई है, यानी कि ऐसे नहीं करते भाई वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट रखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। अनफिल्ड वैकेंसी इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसी अराइज्ड आउट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट और एनी अदर्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर्स रिक्रूटमेंट साइकिल। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप रह गए सिलेक्शन से तो रह गए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो वो वैकेंसी अगले साल वाली वैकेंसी में काउंट हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, एसएससी ने मना कर दिया है, इसमें ध्यान रखना। जो वैकेंसीज खाली रहेगी ज्वाइनिंग ना करने की वजह से, कोई कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करता और वैकेंसी खाली रहती है तो खाली अगले साल वाली वैकेंसी में जुड़ जाएगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं आएगी, ये इन्होंने क्लियरली मना कर रखा है यहाँ पर, एसएससी ने क्लियरली मना कर दिया। अब ये लिस्ट कट ऑफ दिखा रखी है नेक्स्ट 1 में। यह है फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स में। एसएसएफ में जो फीमेल हुई थी क्वालिफाई, उनकी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन में कोई फीमेल नहीं थी इसमें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 7 वैकेंसीज थी, 7 तो फिलअप कर दी। कट ऑफ गई है 152.95, ठीक है। ये पार्ट 1 की 40, पार्ट बी की 26। ओबीसी में 20 वैकेंसीज थी, 20 की 20 भर गई, 152 कट ऑफ ओबीसी की रही है। एससी की 149, एसटी की 143 और जनरल की 154 कट ऑफ रही है। एसएसएफ के लिए है ये, ठीक है। इसमें सिलेक्टेड ही वैकेंसीज थी ये सारी, उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, कट ऑफ दिखाई गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद ये है मेन लिस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से दी गई है। जनरल एरिया, यहाँ पे जी है तो जनरल एरिया, बी है तो बॉर्डर एरिया, एन है तो नक्सल एरिया में अलग अलग एरिया के हिसाब से दी गई। नक्सल एरिया जो नॉर्थ ईस्ट की साइड है, बॉर्डर एरिया जैसे राजस्थान गुजरात जो बॉर्डर कंट्री है, जनरल एरिया जो इनसाइड हो गया, उसके हिसाब से ये सारी कट ऑफ डिटेल दे रखी है। और ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से दी है। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश की दे रखी है, उसमें फोर्स का नाम लिख रखा है, असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ सभी की। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये नक्सल एरिया जनरल एरिया जो भी है, वैकेंसीज दिखा रखी, कितनी वैकेंसीज थी, कितनी फिलअप करी है, फिर उस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है, सारा डिटेल रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये जो कट ऑफ है ये अलग अलग दिखा रखी है, क्योंकि उसमें जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया ये अलग अलग हैं। और जो सेंटर के स्टेट हैं वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं, जो भारत के बीच में है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जी लिखा हुआ है, यानी कि जनरल एरिया की ही कट ऑफ दिखाई गई है। ये है अलग अलग कैंडिडेट्स की अलग अलग स्टेट के हिसाब से कट ऑफ दिखाई गई, अलग अलग फोर्सेस की। ये ध्यान रखना है, फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है, ये फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। जैसे दिल्ली की बात करते हैं हम, ये सारा दिल्ली का दिया गया है। और दिल्ली में सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की बात करते हैं, 1 वैकेंसीज थी वो खाली थी, कोई नहीं है उस पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 वैकेंसीज, दोनों फिलअप हो गई, कट ऑफ गई है 128 बीएसएफ की, ईडब्ल्यूएस दिल्ली में। ओबीसी की कट ऑफ रही है 141, एससी कैटेगरी की कट ऑफ रही है 141, जनरल की कट ऑफ रही है 138। ये दे रखिए बीएसएफ की कट ऑफ, ठीक है, दिल्ली रीजन की बीएसएफ की कट ऑफ। उसके बाद दिल्ली में सीआईएसएफ की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन में कोई नहीं था फीमेल में। ईडब्ल्यूएस की 134 है 134, ओबीसी की 144, एससी की 145, एसटी की 134 और जनरल की 145। ये कट ऑफ रही है सीआईएसएफ के लिए फीमेल दिल्ली रीजन से। सीआरपीएफ में सिर्फ जनरल की 1 वैकेंसी थी और उसकी कट ऑफ है 145। आईटीबीपी की थी, आईटीबीपी में ओबीसी की कट ऑफ है 141 और जनरल की 139। ये सारी कट ऑफ है दिल्ली के लिए। जो उन्होंने दिल्ली से जो सिलेक्ट किया था उनकी कट ऑफ है अलग अलग फोर्स के हिसाब से। पहले ये बीएसएफ की दिखा रखी है, फिर सीआईएसएफ वालों की, फिर एक सीआरपीएफ की है और ये 3 आईटीबीपी की। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर ये कट ऑफ दिखाई गई है दिल्ली रीजन के लिए, ठीक है। दिल्ली के बाद गोवा, उसके बाद ये गुजरात की दिखा रखी है।
और गुजरात अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के नाम, स्टेट के नाम दे रखे हैं। पहले ए से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस हिसाब से, ठीक है। फिर जी, उसके बाद ये हरियाणा की है। हरियाणा की ये सारी कट ऑफ दी गई हरियाणा की। हरियाणा में सबसे पहले बीएसएफ की बात करते हैं। फीमेल की ध्यान रखना, मेल की नहीं, फीमेल की है। एक्स सर्विसमैन में कुछ भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 143 है। ओबीसी की बात करें 141.9 है। एससी कैटेगरी की 133 है। जनरल कैटेगरी की 144 है। ये है हरियाणा स्टेट के बीएसएफ की कट ऑफ फीमेल के लिए। उसके बाद बात करते हैं सीआईएसएफ की, तो एक्स सर्विसमैन खाली है। ईडब्ल्यूएस की 147, ओबीसी की 145, एससी की 134 और जनरल की 147। सीआरपीएफ में एक ही पोस्ट थी, वो है 147 कट ऑफ। आईटीबीपी की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन खाली है। ओबीसी में 144.6, आईटीबीपी में एससी में 134 और जनरल में 145। ये हरियाणा स्टेट की फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। बीएसएफ की पहले वाली, फिर सीआईएसएफ की, फिर सीआरपीएफ की और फिर आईटीबीपी की। ये अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है। ध्यान रखना, ये हरियाणा स्टेट की है फीमेल के लिए। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की दी गई है यहाँ पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद जम्मू कश्मीर की है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से ये कट ऑफ दी गई है। अलग अलग फोर्सेस, पहले स्टेट डिवाइड कर रखे हैं, फिर फोर्स, फिर अलग अलग कैटेगरी, फिर अलग अलग ये एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया या फिर बॉर्डर एरिया जो भी है। उसके बाद कितनी वैकेंसीज थी, कितनी फिलअप की गई है, क्या कट ऑफ रही है। केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट और यूटी की दिखा रखी है। और ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये फीमेल कैंडिडेट्स की, ध्यान रखना, मेल्स की नहीं, ये फीमेल वाली है अभी फ़िलहाल। ये हम फीमेल की बात करने हैं। मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, उसके बाद पंजाब, ये पंजाब की कट ऑफ है। उसके बाद ये राजस्थान की है। ये राजस्थान स्टेट की कट ऑफ है एसएससी के लिए, ठीक है। फीमेल वाली सबसे पहले बीएसएफ में है। बीएसएफ में राजस्थान में बी और जी का मतलब बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया। बॉर्डर एरिया जिसने चूज़ किया उसकी बॉर्डर पे ड्यूटी आएगी, जनरल एरिया उसकी स्टेट के अंदर ड्यूटी आएगी। ये राजस्थान की अलग अलग कट ऑफ, क्योंकि राजस्थान में बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया दो अलग अलग होते हैं राजस्थान के अंदर। उसके बाद सिक्किम है स्टेट, उसके बाद तमिलनाडु स्टेट है, और तमिलनाडु के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की है, फिर वेस्ट बंगाल की है लास्ट, ठीक है। ये लास्ट वेस्ट बंगाल की है। ये थी फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ सभी स्टेट और यूटी के लिए। उसके बाद है ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ, और सबसे पहले है ये ऑल इंडिया वैकेंसी जो सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेज है एसएसएफ के लिए। एसएसएफ में मेल कैंडिडेट की एक्स सर्विसमैन की 22 पोस्ट थी, 22 की 22 फिलअप होगी, कट ऑफ है 124। ईडब्ल्यूएस की बात करें 23 वैकेंसीज थी, 23 की 23 फिलअप हो गई। जनरल की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 158। ओबीसी की भी कट ऑफ सेम है 158.6। एससी की है 154.15, एसटी की 151.88 और जनरल की है 159.61। ये है एसएसएफ की कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट्स की सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स में कट ऑफ है, जो मेन कट ऑफ ये दे रखी है। उसके बाद पार्ट ए की कट ऑफ है, पार्ट बी की, और ये डेट ऑफ बर्थ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की दी गई है। ये सारी इसमें दी गई है। उसके बाद जो मेन कट ऑफ एक और है सीएपीएफ में, और ये मेल कैंडिडेट्स की सभी की अलग अलग स्टेट यूटी के हिसाब से मेल कैंडिडेट्स की ये कट ऑफ दिखाई गई है। सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड की डिटेल्स दी गई है यहाँ पर। अंडमान निकोबार आइलैंड की दिखा रखी है वैकेंसीज कितनी थी, कितनी फिलअप की गई है, ठीक है। पहले बीएसएफ, फिर सीआईएसएफ, फिर सीआरपीएफ, फिर एसएसबी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की है। अलग अलग स्टेट की यहाँ पर सारी कट ऑफ ये दिखाई गई है। मेल कैंडिडेट्स की ये कट ऑफ है। आंध्र प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम की है। इन स्टेट की ज़्यादा इसलिए कि यहाँ पर 3 रीजन है, बॉर्डर रीजन अलग है, जनरल रीजन अलग है और नक्सली रीजन अलग है। जहाँ जहाँ नक्सली रीजन है वहाँ पर वैकेंसीज ऑलरेडी ज़्यादा होनी थी। उसके बाद ये है यहाँ पर चंडीगढ़ की मेल कैंडिडेट्स की। चंडीगढ़ की बीएसएफ में 101 है, ओबीसी की कैटेगरी की, जनरल की 113 है, ठीक है। चंडीगढ़ रीजन की बहुत कम कट ऑफ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ रीजन की है ये कट ऑफ। छत्तीसगढ़ के ये अलग अलग दिखा रहा है नक्सल एरिया और जनरल एरिया के हिसाब से। फिर दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप। उसके बाद यह दिल्ली की, ये है दिल्ली की कट ऑफ। दिल्ली में सबसे पहले असम राइफल्स में एक्स सर्विसमैन खाली। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 136 कट ऑफ 136, ओबीसी की 137, एससी की 136, एसटी की 126, जनरल की 139। बीएसएफ में बात करते एक्स सर्विसमैन 0, ईडब्ल्यूएस की 132.84, ओबीसी की 136, एससी की भी 136, एसटी की 120 और जनरल की 137 कट ऑफ रही है। उसके बाद दिल्ली के अंदर ही आगे है सीआईएसएफ,
ये सारी दिल्ली स्टेट की है और इसमें CISF है पहले, एक्स सर्विसमैन की 37, EWS की 143, OBC की 144, SC की 144, ST की 132, जनरल की 147। CRPF में बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन की 79, EWS की 134, OBC की 138, SC की भी 138, ST की 122, जनरल की 141। ये जनरल की कट ऑफ रही है। उसके बाद ITBP में, उसके बाद SSB। दिल्ली के बाद गोवा, गोवा के बाद गुजरात, गुजरात स्टेट के बाद है हरियाणा, और ये हरियाणा में कट ऑफ दिखा रखी है। हरियाणा स्टेट की बात करते हैं, असम राइफल में एक्स सर्विसमैन 0, EWS की कट ऑफ 144.55, OBC की 144.48। इसके अलावा हरियाणा में SC कैटेगरी की असम राइफल में SC की 140 और जनरल की 146। BSF में एक्स सर्विसमैन की 41, EWS की 144, OBC की 144, 137 SC की और जनरल की 145। उसके बाद हरियाणा में आगे CISF की है। ये CISF की अलग अलग कट ऑफ है। CRPF की दे रखी है, उसके बाद ITBP की दे रखी है और SSB की दे रखी है। ये है हरियाणा स्टेट की कट ऑफ, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें कट ऑफ डिटेल बताई गई है। फिर है हिमाचल प्रदेश की, ये हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ डिटेल्स दे रखी है। हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर रीजन हो जाता है। फिर जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट की कट ऑफ दिखाई गई है। जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड की कट ऑफ दिखाई गई है, झारखंड की कट ऑफ है। झारखंड के अंदर नक्सल एरिया और जनरल एरिया दो अलग अलग हैं, ठीक है। नक्सल एरिया और जनरल एरिया दो रीजन में डिवाइड है झारखंड का। उसके बाद कर्नाटका है, कर्नाटका केरला, केरला में भी नक्सल एरिया डिवाइड कर रखा है, केरला के अंदर भी, ठीक है। केरला के बाद लद्दाख, लद्दाख में बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया। मध्य प्रदेश में नक्सल एरिया भी दिखाया गया है, मध्य प्रदेश के जो जंगल है उधर की साइड, जनरल एरिया प्लस नक्सल एरिया मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र में भी जनरल एरिया और नक्सल एरिया दो एरिया डिवाइड कर रखे हैं महाराष्ट्र के अंदर। मणिपुर के अंदर बॉर्डर एरिया हो जाता है, जनरल एरिया प्लस बॉर्डर एरिया। मेघालय में जनरल एरिया प्लस बॉर्डर एरिया। उसके बाद मिजोरम स्टेट आ जाता है, मिजोरम, ये सारे स्टेट की यहाँ पर कट ऑफ दी गई है। लास्ट में सबसे लास्ट दी गई है वेस्ट बंगाल की। तो ये है रिजल्ट SSC GD का, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल कट ऑफ है। सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी कि इन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, इनको अब ड्यूटी ज्वाइन करनी है, जिसका इस लिस्ट के अंदर कट ऑफ क्वालिफाई हो चुकी है, जिस कैंडिडेट की। इनका फिजिकल वगैरह सब कुछ हो सकता है, पहले रिटन एग्जाम हुआ था, फिर फिजिकल हुआ था, फिर इनका DV, सारा कुछ एक साथ कंडक्ट करवाया गया था। PET PST प्लस DV और मेडिकल, ये चारों चीज़ें एक साथ इनकी कंडक्ट करवा दी गई थी। उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट है जो SSC के द्वारा जारी किया गया है। SSC GD का ये एकदम फाइनल रिजल्ट है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल इसमें दे रखी, क्या क्या कट ऑफ रही है अलग अलग फोर्सेस के लिए, अलग अलग स्टेट और UT के हिसाब से। ध्यान रखना, कोई भी वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं लगाई जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाएगी। जिसका नाम है वो सिलेक्टेड है, जिसका नाम नहीं है वो बाहर है। वेटिंग लिस्ट के लिए क्लियर मना कर रखी है इन्होंने, वेटिंग लिस्ट का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इन्होंने दो लिस्ट डाल रखी है, लिस्ट 1 जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं, लिस्ट 2 मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है। ये है लिस्ट 1, ये है लिस्ट 1 SSC GD में फीमेल कैंडिडेट्स की। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हैं, कैंडिडेट्स के नाम दे रखा है यहाँ पर, फादर नेम, कैटेगरी, फेज इसमें दिखा रखा है, जनरल ड्यूटी है या बॉर्डर एरिया में नंबर पड़ा है या फिर नक्सल एरिया में आपका नंबर पड़ा है। एलोकेट स्टेशन दिखा रखा है, कौन से स्टेट के हिसाब से ये एलोकेट कैटेगरी और एलोकेट पोस्ट इसमें दिखा रखी है। ये है फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी 1 एलोकेटेड कैटेगरी के सारे कोड नंबर यहाँ पर दिखा रखे हैं, जो कोड यहाँ पर यूज़ किए गए हैं उनकी फुल डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो ये पहली लिस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, ध्यान रखना कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, इसके बाद कोई चक्कर नहीं है। मेडिकल भी हो चुका है उनका, रीमेडिकल भी, अब डायरेक्ट इनको ज्वाइनिंग करनी है। उसके बाद ये है लिस्ट नंबर 2 और ये है लिस्ट मेल कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन हुआ है। मेल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है ये उनकी लिस्ट है। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर नाम दे रखा है, कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट की कैटेगरी, फेस यानी कि जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, एलोकेटेड स्टेशन, एलोकेट कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। 1 बाय 1 सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। ध्यान रखना ये रिजल्ट है, ये रोल नंबर के हिसाब से जारी किया है, आप रोल नंबर के हिसाब से सर्च करना। इसमें 775 पेजेस की ये PDF है मेल कैंडिडेट्स की, लगभग 40,000 इसमें मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये नाम है जो सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी मेल कैंडिडेट्स की डिटेल इसमें दी गई है।
तो स्टूडेंट ये था एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट जिनका सिलेक्शन हो चुका है। उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल इसमें दी गई है, कट ऑफ दी गई है अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।